जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माता काली से पूछा लेने के 3 तरीके। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो ना, तो आप माता काली से पूछा ले सकते हो। आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप पूछा लेना चाहते हो माँ काली से, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, चाहे अपने बारे में या अपने घर परिवार के बारे में या फिर बाहर वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आप लोगों को इन तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा मतलब सच्चे हैं और अच्छे हैं। ये अगर इन तरीके से हम माता से पूछा लें या देवता से पूछा लें, तो वो हमें सच्चे वचन पर ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल माँ काली से ही पूछा ली जाएगी। इस तरीके का इस्तेमाल कर कर हम देवताओं से भी पूछा ले सकते हैं। अब देखिए, जो देवताओं को पूजता है मानता है वो देवताओं से लेगा, ठीक है। हम माँ काली की करते हैं तो हम माँ काली से पूछा लेंगे। तो माँ काली से पूछा लेने के जो मैं 3 तरीके बता रही हूँ, बहुत आसान है। आपको इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कैसे कैसे करना है सब कुछ मैं वीडियो में ही बताऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहले शेयर कर दें माँ काली के सभी भक्तों तक। एक भी भक्त माँ काली का छूटना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो तरीके बताए जाएंगे मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को सीखने चाहिए और इसी प्रकार से माँ काली से उनको पूछा लेनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कैसे माता काली से आपको पूछा लेनी है, किन तरीक़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, आप अगर माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप अपने घर में करते हो, कोई सी भी माला से कर रहे हो, चाहे फिर हकीक की माला हो या फिर रुद्राक्ष की हो, कमलगट्टे की हो, तुलसी की हो, कोई भी माला हो, अगर आप माता काली के मंत्र का जाप करते हो, कोई भी मंत्र हो, चाहे वो ओम क्रीम कालिकाय नमः वाला हो या आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, मंत्र एक आपको लेना है, ठीक है। और अपनी पूजा में ना रोज़ उस मंत्र को जपना है। 11 दिन तक आप एक मंत्र को जपेंगे कंटिन्यू। अगर आप पहले से ही एक मंत्र कंटिन्यू जपते आ रहे हो, चाहे कोई सा भी हो, तो आप उसका उपयोग कर कर भी माता से पूछा ले सकते हैं। पहले हमें एक मंत्र चूज़ करना पड़ता है जिसे कि हम कंटिन्यू जपेंगे, और उसकी मंत्र की जो शक्ति है ना, उसकी शक्ति से हमें पूछा मिलती है। तो ऐसे ही मैं माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करती हूँ कंटिन्यू, ठीक है, पहले से ही और अब भी। तो मैं इसी मंत्र से और इसी प्रकार से माता से पूछा लेती हूँ। जैसे मेरे पास जाप की माला है, और जाप की माला को आपको सबसे पहले गंगा जल में स्नान करा लेना है, छींटे मारनी गंगा जल की। उसके बाद धरती पे आसन बिछा कर बैठ जाओ साफ़ सुथरा, और माता काली का ध्यान करते हुए एक माला आपको जाप करनी है उस मंत्र की जो आप जपते हो अपनी पूजा में, ठीक है। अब जैसे ही आप एक माला जाप कर लोगे तो माँ काली को बोलना है, हे माँ काली, मैं आपसे पूछा लेना चाहता हूँ, आप इस माला पे आकर विराजित होइए और मुझे सच्चे वचन पर धर्म पे पूछा दीजिए। दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की, दुहाई तुझे ईश्वर महादेव की, ठीक है। ये दुहाई लगाकर आपको माला को अपने माथे से लगा लेना है। माथे से लगाकर आपको पूछा लेनी है माता से। जैसे कि देखिए, आपको जैसे जाप करोगे, ठीक है, जाप करोगे तो ऐसे करके आपको पूछा लेनी है, हे माँ काली, अगर मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है तो तू एक मोती लेकर आई हो, ये आपको बोलना है। अब माला को आपको खींच खींच के एक एक मोती छोड़कर केप दे के आगे बढ़ते रहना है। अगर लास्ट में आपके एक मोती निकल रहा है तो समझ लो आपके घर में नेगेटिविटी है। अगर 2 मोती निकल रहे बच रहे हैं तो समझ लो नेगेटिविटी नहीं है। ये पहला तरीका है माता से पूछा लेने का। और सच्चे वचन पर माता इस प्रकार से पूछा देगी आपको, झूठा वचन कोई नहीं होगा। और माला, जैसे माला का जो ऊपर का मोती होता है जो हमारे गुरु का होता है, 9वां मोती, 109 मोती होते हैं हर माला में, और 9वें माले का जो मोती होता है उसको पकड़कर अंगूठे से और अंगूठे के बगल वाली उंगली से आप माथे से लगा कर रखिए और माता से किसी भी चीज़ के बारे में पूछिए। अगर वो चीज़ हाँ होगी माँ की,
तो वो सीधी और माला आपकी तेज घूमेगी, ना होगी तो उल्टी और घूमेगी। इस प्रकार से आप माँ काली से पूछा ले सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे आप अपने घर में माता काली के नाम का हुक्का लगाते हैं, चिलम लगाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, कई भक्त लगाते हैं अपने घर में माता काली का, देवियों का, देवताओं का हुक्का। तो अगर आप हुक्का अपने घर में माँ काली का लगाते हैं तो जो हुक्के की चिलम होती है ना, नीचे का, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं चिलम है, और नीचे का जो आपको साइड दिख रही है ना, यहाँ पर कलावा बांध कर और इसे कलावे से अपने हाथ में पकड़ कर, जैसे रस्सी में हम बांध के कुछ चीज़ पकड़ते हैं ना, ऐसे ही आपको चिलम को पकड़ना है और माता काली को इस चिलम पर विराजित करना है। चिलम पर जैसे विराजित करोगे माँ काली को, आपकी चिलम तेज तेज घूमने लगेगी, समझ लो माता आ चुकी है। अब जो भी पूछा आप लोगे, माँ आपको उसी प्रकार से समझाती जाएगी। अगर कुछ जैसे पूछना है कि माँ मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बुरी शक्ति तो नहीं है, तो माँ ये जो आपकी चिलम है ना, ये तेज तेज और सीधी ओर घूमेगी। इस प्रकार से माँ से आप पूछा ले सकते हैं। तीसरा तरीका है, जो लोग करमाला से जाप करते हैं यानी कि हाथ से, उनका क्या होता है कि जब भी वो माँ से पूछा लेंगे तो करमाला का जाप करेंगे पहले, ठीक है। जाप करने के बाद माता का ध्यान करेंगे आंखें बंद कर कर, और माता से पूछेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। जब आप माता से किसी भी चीज़ के बारे में पूछोगे ना, तो आपको आवाज़ आएगी कानों में। अगर आप कुछ भी चीज़ पूछ रहे हो अपने लिए, अपने घर के लिए या किसी भी बाहर वाले के लिए, तो आपके कानों में उसकी आवाज़ आ जाएगी कि ये ऐसे नहीं वैसे है। इस प्रकार से भी माता से पूछा ली जा सकती है। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आप तीनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर कर माता काली से पूछा ले सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।